नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बरेली आई लव मोहम्मद विवाद। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर हिंसक झड़पें हुई। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा सहित 25 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया और कई एफआईआर दर्ज की। संवेदनशील इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद रही। हत्या केस बुलंदशहर में एक पिता ने पैसे चोरी के शक में 13 वर्षीय बेटी की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया। लखनऊ में फेफड़ा ट्रांसप्लांट सुविधा। लखनऊ में अब सरकारी अस्पताल में पहली बार लंग ट्रांसप्लांट संभव होगा, जिससे इलाज ज्यादा किफायती बनेगा। विधायक की बेटी का आरोप। कुंडा विधायक राजा भैया की बेटी राघवी कुमारी ने पिता व प्रशासन पर सार्वजनिक रूप से गंभीर आरोप लगाए। कहा, उत्पीड़न के लिए फर्जी मुकदमे लगे। डोट एक्सप्रेसवे हादसा। उन्नाव लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीडिंग की वजह से दुर्घटना, 4 लोगों की मौत व 2 घायल। विधायक भवन हंगामा। सरकार के मंत्री संजय निषाद ने जातीय रैलियों पर लगे बैन का विरोध किया। गोरखपुर एनईटी छात्र हत्या खुलासा। गोरखपुर में एनईटी छात्र दीपक गुप्ता हत्याकांड के आरोपी को एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर किया। अलर्ट व सुरक्षा व्यवस्था। मुरादाबाद मंडल में बरेली विवाद के बाद अलर्ट। संभल सबसे संवेदनशील घोषित। बांग्लादेश में दुर्गा पंडालों पर हमला। नवरात्रि के बीच बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के दर्जनों दुर्गा पंडालों पर हमले की खबरें। बेरोजगारी व सेमीकंडक्टर नीति। यूपी सरकार ने 3,780 युवाओं को सेमीकंडक्टर नीति के तहत रोजगार देने की घोषणा की। बीजेपी युवा मोर्चा पोस्टर विवाद। लव बुलडोजर और आई लव योगी आदित्यनाथ पोस्टर सार्वजनिक जगहों पर लगाने से नया विवाद। लखनऊ छात्रा की हत्या। लखनऊ में एक छात्रा का शव मिला। शुरुआती जांच में हत्या की पुष्टि हुई, अधिक जानकारी प्रतीक्षारत। पुलिस का सख्त एक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कहा, उपद्रवी नहीं बचेंगे, कानून से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। फेक एयरफोर्स अफसर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने फर्जी एयरफोर्स अफसर बनकर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया, जो यूपी से जुड़ा था। यमुना नदी में महिला बचाव। आगरा महिला पुल से गिरकर यमुना में 4 किमी तक बह गई। पुलिस ने समय रहते उसे बचाया। महिला पुलिस टीम की मुठभेड़ में अपराधी घायल। बरेली में महिला पुलिस टीम ने पोक्सो 1 के आरोपी के साथ मुठभेड़ की, जिसमें आरोपी गोली लगने से घायल हुआ और गिरफ्तार किया गया। ईमानदारी की घटना। खोया फोन लौटा। लखनऊ के एक पार्क में एक युवक का मोबाइल खो गया। एक अजनबी ने उसकी ईमानदारी दिखाते हुए फोन लौटाया। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। नीति और सरकारी कैबिनेट बैठक। योगी कैबिनेट ने 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें नई भर्ती नीति, विभिन्न विभागों के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और शिक्षा संबंधित बड़े फैसले शामिल हैं। लखनऊ में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद हाई अलर्ट। लखनऊ में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद जिले में सुरक्षा के मद्देनजर हाई अलर्ट घोषित किया गया। पुलिस और प्रशासन ने त्वरित सख्ती बरती। बरेली हिंसा। प्रशासन का कड़ा रवैया। बरेली शहर में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। हिंसा की आग में कई स्थानों पर पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई। पुलिस ने अब तक 2000 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया, 10 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की और मौलाना तौकीर रजा को मुख्य आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सब के बीच इंटरनेट सेवा 48 घंटे के लिए बंद, बाजार बंद और इलाके में सीआरपीसी 144 लागू है। भारी तैनाती के बावजूद पुलिस लगातार गश्त लगाकर हालात सामान्य रखने का प्रयास कर रही है। मऊ सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त। पोस्टर विवाद के स्वरूप बाराबंकी व मऊ जैसे पड़ोसी जिलों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाराबंकी में विरोध प्रदर्शन के बाद स्थानीय प्रशासन ने पुलिस बल बढ़ाकर तनावपूर्ण इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। वहीं आरोपियों के घरों पर त्वरित कार्रवाई भी की गई है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। दर्दनाक सड़क हादसा। उन्नाव जिले के बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार कार
टायर फटने के कारण अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में जा पलटी। इस दौरान यूपीडा के नियमित गश्त पर तैनात 6 कर्मचारियों को वाहन ने रौंद दिया, जिसमें 4 कर्मियों की मौके पर मौत हुई तथा 2 गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। दुर्घटनास्थल पर पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया। चालक मौके से फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है तथा सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है। सरकार का गंभीर फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने एफआईआर, नोटिस बोर्ड और सरकारी दस्तावेजों में जाति या जाति सूचक शब्दों के उल्लेख पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। सरकार के मंत्री संजय निषाद ने इस फैसले पर सार्वजनिक तौर पर असहमति जताई, पुनर्विचार की मांग की और इस फैसले को लोकतांत्रिक अधिकारों पर सवाल बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है। गोरखपुर हत्याकांड। आरोपी का दीपक गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी जुबैर को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने कड़ी मुठभेड़ के बाद मार गिराया। 1 लाख रुपये के इनामी आरोपी जुबैर मवेशी तस्करी, हत्या और अन्य गंभीर अपराधों में फरार था। उसकी तलाश में महीनों से अभियान चल रहा था। उसे ढेर करने के साथ ही इलाके में पुलिस की सक्रियता और लोगों की सुरक्षा को लेकर विश्वास बढ़ाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर का दौरा किया। उन्होंने भेड़िया प्रभावित क्षेत्र मंझारा तौकली का निरीक्षण किया और भेड़िया हमलों के पीड़ितों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। इसके अलावा श्रावस्ती में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस दौरान उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया और उपद्रवियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई के आदेश दिए। बरेली में ताबड़तोड़ पुलिस कार्रवाई के तहत 50 से अधिक उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि दशहरा बुराई और आतंक के दहन का पर्व है और इस समय ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई दोबारा उपद्रव की सोच भी न सके। यह दौरा और निर्णय प्रदेश में सुरक्षा और विकास को लेकर सरकार की सक्रियता को दर्शाता है। यह खबर लगभग 2 मिनट की स्पीच के लिए उपयुक्त और पूरी तरह से समझाने वाली है।